गुरु देवन के देव है, आप बड़े जगदीश। बेड़ी भवजड़ पार करो, गुरु तारो विश्वावीश। प्रभात वंदन। गुरुदेव जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। श्री सतगुरुदेव के कृपा प्रसाद के अनुसार मनुष्य को हमेशा अपने जीवन का परम लक्ष्य अपने निस्वरूप की प्राप्ति करना ही बताया हुआ है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए जड़ और चेतन, भौतिक और आध्यात्मिक जगत की वास्तविकता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 8 प्रकार की जड़ प्रकृति से परे 9वीं सिद्ध चेतन प्रकृति है। जब तक उसका ज्ञान साधक को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो इस प्रकृति की मोह माया के वशीभूत होकर ऐसे ही बार बार जन्मता और मरता रहेगा। सज्जनों, हम सबका परम कर्तव्य और लक्ष्य केवल एक ही है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये ज्ञात होना अति आवश्यक है। हमारा जन्म केवल न केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन 4 दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हुआ है। 84 लाख योनि से भटकते भटकते हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, जो एक अनमोल जीवन है। अगर हम इन्हें भी इस मोह माया के चक्र में डालकर गंवा देते हैं, तो हम अपने साथ सबसे बड़ा धोखा करते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए प्रभात वेला में, संध्याकालीन वेला में नियमित अभ्यास करके, अपने भीतरी प्रवेश करके अपने आप को पहचानना है। तीनों पूरे ब्रह्मांड में जो दर्शाया हुआ है वह बीता हुआ काल की बात, और उसके साथ आडंबर और एक जड़ की भांति अज्ञान रूपी मनुष्य को समझाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में हजारों लाखों प्रकार से वास्तविकता प्रकट करने के दृश्य दर्शाए हुए हैं। लेकिन वास्तविकता हम सबके भीतर है, और उसका प्रमाण भी हम स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 6 उपनिषद, जो सनातन धर्म के मुख्य इतिहास है, ये सब अध्ययन करने के बाद भी
हमें वास्तविकता प्रकट करने के लिए भीतर प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर केवल दर्शाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता भीतर है। जब तक अपनी आत्मा में पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक हम किसी के कहने से या कुछ भी हमें दृश्य दिखाने से हमें भ्रम दूर नहीं होगा। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि संसार से विजय प्राप्त करने के केवल दो ही मार्ग है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहला ज्ञान तो वह है, गुरुदेव बताते हैं शिष्य, हमने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके देख लिया है कि ये संसार नाशवान है। ये अप्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुदेव ने देखा है, हमें उन्होंने बताया, तो ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान। अगर हम इस पर विश्वास करें तो भी हमारा कल्याण संभव है। अगर शिष्य को कुछ संदेह है तो वह गुरुदेव से प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकता है कि हे गुरुदेव, मुझे भी आपकी भांति इस ब्रह्मांड की वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप से देखना है। तो गुरुदेव के ज्ञान को अपने भीतर प्रज्वलित करके दृष्टांत के माध्यम से इस संसार को वह जड़ की भांति देख सकता है। उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है कि मनुष्य उस जड़ और चेतन का ज्ञान कर सके। लेकिन सज्जनों, कहना बहुत सरल है, कहने में कुछ नहीं लगता है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब हम भयभीत हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज भक्त प्रहलाद को भागवत महापुराण के सानिध्य में उनके गुरुदेव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था कि परमात्मा हर कण में, हर क्षण में, हर पल में व्यापक है, तब उन्हें हजारों प्रकार की दर्द भरी चेष्टाएं दी गई थी, लेकिन वो हंसते हंसते उसमें कूद पड़ते थे, क्योंकि उन्हें अटल विश्वास था कि परमात्मा हर जगह विराजमान है। तो वह इस भवसागर से पार हो गए। इसी तरह हमें भी गुरुदेव के आदेशानुसार जिस तरह हमें संतुष्टि हो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप के ज्ञान से, उन्हें प्राप्त करने के बाद दृढ़ संकल्प के साथ हमें उस सफर को तय करना चाहिए। और सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि जो साधक मेरी ओर रास्ता तय करता है तो उनका योग और स्वयं मैं स्वयं करता हूँ। योग यानी जोड़ना, स्वयं यानी रक्षा करना। जो मुझे प्राप्त होना चाहता है तो उन्हें मैं स्वयं प्राप्त होने का वचनबद्ध हूँ। और स्वयं यानी रक्षा करना, जो मुझे प्राप्त होने में उन्हें जो समस्याएं आएगी प्रकृति के द्वारा, उनकी रक्षा करना भी मेरा स्वयं का वचन है। परमात्मा योग और स्वयं की रक्षा स्वयं करते हैं। हमें केवल न केवल लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, बाकी प्रकृति की समस्या है और परमात्मा की प्राप्ति का जो सफर है, उसमें जो भी समस्याएं आएगी उनका समाधान स्वयं परिपूर्ण परमात्मा ही करते हैं। यही गुरुदेव का वास्तविक मार्गदर्शन है। और वह परमात्मा अपनी आत्मा के साक्षी गुरुदेव ही है।
इसलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन के सिवाय हम इस सफ़र को तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु देव जी की कृपा प्रसाद में रहकर हमेशा नित्य अभ्यास के साथ सत्य स्वरूप वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करें। सज्जनों, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य ही ईश्वर है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। इसके सिवाय जितना भी ब्रह्मांड में जो असंख्य प्रकार की भ्रांतियां हैं वो हम सब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है और वह इस वर्ण व्यवस्था और मानवीय सभ्यता को सुंदर और सुरक्षित रखने के लिए बनाई हुई है। लेकिन वास्तविकता तो घट भीतर है और वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और मजहब में इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मानव मात्र अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है तो किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु देव के सानिध्य में रहकर अपने भीतर प्रवेश करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार। सज्जनों, गुरुदेव की असीम कृपा और आप सबका प्रेम बार बार आपसे मिलने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से प्रेरित करता है और वह ही भाव दर्शाया जा रहा है। इसमें वास्तविकता कितनी है वो गुरुदेव जाने या आप जाने। हम तो केवल निमित्त मात्र बनकर अपने अभ्यास के लिए एक आपका सहारा लेकर सत्संग करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो भी त्रुटि हो तो आप सबको हम गुरु तुल्य मानते हैं और हमारा मार्गदर्शन करें। हरि ओम। जय गुरुदेव जी की। फिर मिलेंगे जब भी भीतरी शक्ति ने आवाज़ उठाई और गुरुदेव की आज्ञा हुई और प्रकृति ने साथ दिया तो बार बार आपसे मिलना होता रहेगा। जय गुरुदेव जी की। प्रभात वंदन। राम राम।